हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपको होम्योपैथिक की बेस्ट मेडिसिन के बारे में बताएंगे। यह मेडिसिन होम्योपैथिक की किंग मेडिसिन है। इस मेडिसिन का नाम है सल्फर। सल्फर एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। आज आपको सल्फर की पूरी जानकारी देंगे। आपको सल्फर मेडिसिन के मेंटल सिम्टम्स के बारे में बताएंगे। आज आपको सल्फर मेडिसिन के फिजिकल जनरल सिम्टम्स के बारे में बताएंगे। सल्फर की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक करें। सल्फर एक एंटीसोरिक मेडिसिन है। सल्फर मेडिसिन 16 दोष नाशक औषधियों की किंग मेडिसिन है। सल्फर गंधक से बनती है। सल्फर को हाई पोटेंसी में बार बार यूज नहीं करना चाहिए। सल्फर की एक हाई पोटेंसी लेने के बाद आपको एक सप्ताह या फिर एक महीने तक वेट करना चाहिए, क्योंकि सल्फर डीप एक्टिंग मेडिसिन है। यह मेडिसिन गहराई में जाकर वर्क करती है, इसलिए इसके रिजल्ट में थोड़ा समय लग जाता है। अब आपको सल्फर मेडिसिन के जनरल सिम्टम्स बताते हैं। सल्फर का रोगी एक जगह खड़ा नहीं रह सकता। उसका मन करता है कि वह बैठ जाए और लेट जाए। एक जगह खड़ा होने में उसे तकलीफ होती है। नहाने से रोगी के जितनी भी तकलीफें होती हैं, जितनी भी परेशानियां होती है, नहाने के बाद बढ़ जाती हैं। सल्फर मेडिसिन के पेशेंट की अधिकतर तकलीफें बिस्तर की गर्मी से बढ़ जाती है, विशेषकर इचिंग, खास खुजली की प्रॉब्लम। अगर पेशेंट बिस्तर में बढ़ जाता है तो थोड़ी ही देर में बिस्तर में बढ़ते ही उसकी खास खुजली, इचिंग और तेज होने लगती है। बिस्तर में पैरों के तलवों में जलन होती है, इसलिए उन्हें ठंडा रखने के लिए पेशेंट बिस्तर से अपने पैर बाहर निकाल देता है। दोपहर 11 बजे रोगी पेशेंट को जोरदार भूख लगती है और बेहद कमजोरी, वीकनेस महसूस करता है। रोगी दरवाजे और खिड़कियों को हमेशा खुला रखता है। दरवाजे और विंडो ओपन रखने से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। अब आपको सल्फर मेडिसिन के मोस्ट मेंटल सिम्टम्स के बारे में बताते हैं। इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा अहंकारी, स्वार्थी और मौका प्रस्त होता है। चालबाज होता है, कंजूस होता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध करता है और छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है। सल्फर का पेशेंट अपने आप को राजा समझता है, एक बहुत बड़ा आदमी कहता है और दूसरों को तुच्छ, छोटा प्राणी समझता है। सल्फर का पेशेंट हमेशा दूसरों में गलतियां, दूसरों में दोष निकालता रहता है। उसे इस बात की परवाह नहीं होती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। सल्फर का पेशेंट दूसरों की परवाह नहीं करता है। जो भी काम करता है अपने फायदे के लिए करता है। सल्फर का पेशेंट बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, कई दिनों तक नहाता भी नहीं है, सिर के बाल भी नहीं निकालता है, सिर के बाल उलझे हुए रहते हैं, कपड़े फटे पुराने ऐसी पहनता रहता है, कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, शरीर से बदबू आने लगती है, देखने में ऐसे लगता है जैसे कोई जंगली हो। सल्फर का पेशेंट निठल्ला होता है, कुछ काम नहीं करता है, घर में ऐसे ही बैठा रहता है। घर में उसकी वाइफ, पत्नी काम करती रहती है, लेकिन वह कुछ काम नहीं करता है। सल्फर का पेशेंट अपनी वाइफ के बारे में यह सोचता है कि ये इसी काम करने के लायक है। अब आपको सल्फर मेडिसिन के कुछ मोस्ट फिजिकल सिम्टम्स के बारे में बताते हैं। इसका रोगी बहुत ज़्यादा दुबला पतला होता है, सीधा नहीं चल सकता, कुबड़ों की तरह झुककर चलता है, शरीर के कोने निकले दिखाई देते हैं, हड्डियां, बोन उभरी हुई दिखाई देती हैं, बूढ़ों की तरह गर्दन नीचे किए चलता है, उसके हाथ और पैर बहुत ज़्यादा दुबले हो जाते हैं। रोगी को डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। अब आपको सल्फर मेडिसिन का एक मोस्ट फिजिकल सिम्टम बताते हैं। इसका रोगी बहुत ज़्यादा गंदा होता है, मैला कुचैला होता है, बाल बिखरे हुए रहते हैं और बाल ऐसे लगते हैं जैसे कि कितने दिनों से इसने बालों में कंघी नहीं की है। चेहरा हमेशा मैला दिखता है। सल्फर का चेहरा लाल हो जाता है और छोटी छोटी बातों पर भी उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है। चेहरा हर समय मैला दिखता है, कितना भी वह नहाए धोए पर चेहरा हमेशा मैला ही दिखता है। अगर रोगी बच्चा है तो उसकी माँ चाहे उसे कितनी बार भी नहला दे, लेकिन ऐसे लगता है कि वह अभी नहाया नहीं है। बच्चे इतने गंदे होते हैं कि नाक का मल
होठों पर आते ही मना करने पर उसे तुरंत चाट लेते हैं। सल्फर के पेशेंट में से बहुत ज़्यादा स्मेल दुर्गंध आने लगती है और यह दुर्गंध इसलिए नहीं आती है कि वह अपने आप को धोता नहीं है। वह अपने आप को कितना भी धोए पर वह दुर्गंध स्मेल उसका पीछा नहीं छोड़ती है। कभी कभी यह बदबू उसे खुद को भी आने लगती है। सल्फर मेडिसिन स्किन डिजीज त्वचा रोग की बेस्ट मेडिसिन है। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, पपड़ीदार हो जाती है, हर छोटी सी चोट पक जाती है, फुंसीदार इरेप्शन हो जाते हैं, खुजली जिसमें खुजाने के बाद जलन होने लगती है, खुजली रात में बिस्तर में गर्म हो जाने के बाद ज़्यादा होया करती है। रोगी तब तक इचिंग तब तक खुजाता रहता है जब तक कि उसकी स्किन छिल ना जाए और स्किन से खून न निकल जाए। कपड़े उतारने पर इचिंग बढ़ जाती है, बिना इरेप्शन के खुजली होने लगती है और शरीर में कई जगहों पर फुंसियों के छोटे छोटे झुंड बन जाते हैं। उस समय आपको हमेशा सल्फर लेना चाहिए। सल्फर मेडिसिन पाइल्स बवासीर की बेस्ट मेडिसिन है। अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है और पाइल्स बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो चुकी है तो आपको हमेशा उस समय पाइल्स को दूर करने के लिए सल्फर ही लेना चाहिए। सल्फर 200 आपको सुबह को हमेशा निहार मुँह ले तो आप बहुत जल्द पाइल्स बवासीर से छुटकारा पा लेंगे। बेस्ट मेडिसिन है सल्फर। सल्फर बर्निंग जलन की बेस्ट मेडिसिन है। इसको आप शरीर के किसी भी पार्ट में अगर जलन होती है तो उसे दूर करने के लिए ले सकते हैं। विशेषकर अगर आपके हाथ पैर के तलवों में जलन होती है तो उस समय हमेशा सल्फर ही लेना चाहिए। और सल्फर की जलन आपके गले में हो सकती है और आपके स्पाइनल कॉर्ड में हो सकती है, आपके रेक्टम में हो सकती है, महिलाओं के वेजाइना में हो सकती है, यूरिन करते समय हो सकती है, आपके पेट में हो सकती है, आपके सिर में हो सकती है। शरीर के किसी भी पार्ट में जलन हो सकती है, उसे दूर करने के लिए आप सल्फर लेंगे तो आपको बहुत जल्द रिलीफ मिल जाएगा। और इसका पेशेंट हमेशा कुत्ते की नींद सोता है, मतलब कि जब यह सोता है तो तुरंत जाग जाता है, क्योंकि अगर इसके सोने पर अगर कोई व्यक्ति या फिर कुछ भी इसकी साइड से निकलता है तो इसकी तुरंत आँख खुल जाती है। सिफिलिस गिनोरिया के दब जाने पर अगर कोई रोग हो जाता है, अगर कोई भी बीमारी हो जाती है तो आप उस समय सल्फर ही ले। सल्फर का पेशेंट बहुत ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन होता है। सल्फर के रोग अधिकतर सुबह 11 बजे या फिर रात को बढ़ जाते हैं। कोई भी बीमारी ठीक होने के बाद फिर से निकल आती है, बार बार बनती रहती है तो उसे दूर करने के लिए सल्फर ही लिया जाता है। और वे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, हमेशा नशा करते रहते हैं, तो आप उस समय सल्फर 200 उन्हें सुबह को निहार मुँह 1 डोज रोज दें तो कुछ ही दिनों में वे शराब पीने की आदत से छुटकारा पा लेंगे और उनकी शराब हमेशा के लिए छूट जाएगी। ये सभी सिम्टम्स अगर आपको मिलते हैं तो आप उस समय सल्फर ले। सल्फर को हमेशा निहार मुँह ही लेना चाहिए। सल्फर अगर आप सुबह निहार मुँह लेंगे तो अच्छा वर्क करेगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आपको सल्फर मेडिसिन के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी लेनी है या फिर अदर किसी डिजीज़ के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे SMS कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू।